बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैंने सुबह 6:30 बजे टीवी चैनल पे देते हुए कहा था कि इंडियन फौजी और इंडियन एयरफोर्स ऑपरेशन सिंदूर में आई थी, लेकिन वो पाक अफवाज के हाथों ऑपरेशन सुहाग रात बना के चली गई। सिंदूर तो दिन की रोशनी में बांधा जाता है, पाक अफवाज और पाक फजाई इनकी सुहाग रात बनाई कि ये बेचारे ना मुंह दिखाने के काबिल, ना शक्ल दिखाने के काबिल, ना सूरत दिखाने के काबिल। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज मैंने कुछ दिन को ट्वीट किया था कि 11 बजे मैंने पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविल एस्टेब्लिशमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि खुदा का वास्ता है मेरी एक प्रपोजल लें। आपने मेरी प्रपोजल मान ली तो मैं दावे से कहता हूं कि इस खित्ते में जनूब मशरकी एशिया में ताहयात अमन हो जाएगा। तो वो मैंने जो प्रपोजल दी थी वो थी कि पाकिस्तान अपने 7 टॉप क्लास के जो बेहतरीन क्वालिटी के जो मिसाइल है ना, अब्दाली है या हतफ है या नसर है या शाहीन है या गोरी है या अबाबील है या अल-फतेह है, इनमें से जो 7 सबसे बेहतरीन है वो चूज करें और 7 जगहों पर मार देंगे ना इंडिया में। वो 7 जगह कौन सी है? एक नरेंद्र मोदी का घर, एक हिम्मत शाह का घर, एक राजनाथ सिंह का घर, चौथा अजीत दियोल का घर, 5वां जनरल जेडी बख्शी का घर, 6ठा मेजर गौरव आर्या का घर और 7वां अर्नाब गोस्वामी का घर। well done. Good. ये 7 घरों में मजाक है। मैं कहता हूं कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को भी, जनाब की आत्मा को भी शांति मिल जाएगी और 2 अरब की जो ये खित्ता की आबादी है ना, इसकी आत्मा को भी शांति मिलेगी और इन 7 खबीसों का अंतिम संस्कार होगा, तब जाके इस खित्ते के अंदर कोई अमन आएगा। तो भाईजान ये 7 मिसाइल ना जो सबसे अच्छे वाले हैं, ये दाग दे बस जाना। ये बाकी अल्लाह खैर से ला जाना, बाकी इनकी टके आने की इज्जत नहीं। फयाजुल हसन चौहान साहब, सना हाशमी अर्ज कर रही हूँ, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक ही काम होगा, बेफिक्र रहिए। अमित शाह भी नहीं बचेगा, अजीत दियोल भी नहीं बचेगा, नरेंद्र मोदी, गौरव आर्या को तो लग रहा है मुझे कोई सांप सूंघ गया है। मैं पहले भी कह रही थी अर्नाब गोस्वामी जो है, ये पता नहीं कौन से किसकी अर्थियां उठाने चला गया अभी से ही, क्योंकि सूरत हाल इंडिया की बिल्कुल खामोश, सिफा बटा सन्नाटा जिसको कहते हैं ना, वो इंडियन मीडिया पे हुआ है। इन्होंने पूरी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को पिछले 15 दिनों में ना, और 15 दिन नहीं, पिछले 15 साल की इनकी मीडिया कवरेज देख लें। ये 2 उल्लू के पट्टे आके बैठते हैं, एक मेजर गौरव आर्या और 2016 में जब वाकया हुआ तो टाइम्स नाउ में मेरा और जेडी बख्शी और अर्नाब गोस्वामी का प्रोग्राम हुआ, मेजर गौरव आर्या भी था। ये जनरल जेडी बख्शी बड़ा उछल के आए। एक सवाल पूछा था, आज भी पूछूंगा। मैंने इनसे कहा, जनरल साहब मुझे ये बताइए, जो आपने मूछें रखी हैं, ये आपने रखी हैं कि मूछों ने आपको रखा हुआ है? मतलब जुस्सा तुम्हारा है कोई नहीं, टके आने का तुम्हारे अंदर कोई जिस्मानी ताकत, और फेफड़े फाड़ के सारा दिन पाकिस्तान के खिलाफ भोंकते हो। तो मैंने इनको कहा, खुदा का वास्ता है, कुछ सेंसिबिलिटी इख्तियार करो, कोई उम्र का लिहाज करो अपनी। तुम 70-75 साल के 80 साल के हो गए, बातें तुम्हारी जना गली मले के छोकरों वाली हैं। यही मेजर जनरल है भी कहा के, ये मेजर है भी कहा के, मुझे तो इनकी फौज का ही नहीं पता ना। फयाजुल हसन चौहान, ये वो फौजी हैं, ये वो फौज है इंडिया की जो कहती है कि हमें दाल नहीं मिलती, हमें पतली दाल देते हैं, हमें दाल 7 दिन देते हैं, 365 दिन देते हैं, और उसके बाद जब दाल नहीं मिलती है तो कहते हैं पानी में डाल के रोटी खाओ, फिर रोटी नहीं मिलती है। ये वो फौज है जिसका नाम आप ले रहे हैं, ये जो इनके जनरल है, कर्नल है, मैं तो उनका नाम भी नहीं लेना चाहता। इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, ना इनको दाल मिलती है और ना इनकी दाल गलती है। हाँ, ना गलती फयाज।